हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 11th चैप्टर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन 9 to 14 देखेंगे। प्यारे बच्चों, आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे से हमने अब तक सारी पढ़ाई की, जिसमें सबसे पहले हमने सेट्स पढ़ा क्लास 11th में, फिर रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने फिनिश किया, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा, लीनियर इनइक्वालिटीज़ हमने कवर किया, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने कवर किया, परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस फिनिश किया। आपने प्रीवियस चैप्टर भी बहुत अच्छे से पढ़ा, बाइनोमियल थ्योरम। प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12 के साथ साथ कोई भी एंट्रेंस एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। बच्चों, आपने सीक्वेंस एंड सीरीज़ में देखा कितने अच्छे से सबसे पहले हमने इसका बेसिक पढ़ा है, उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस किए, फिर हमने एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट की, जिसका ऑलरेडी हमने एक पार्ट देख लिया है। प्यारे बच्चों, मैं अगेन लेफ्ट साइड में क्वेश्चंस नोट करूंगा, राइट साइड में हम उनका सोल्यूशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस। आपको ये जो सीक्वेंसेस दिए हुए हैं, इसमें जो इंडिकेटेड टर्म ए की बेस 9 दिया हुआ है, मतलब ए का 9th टर्म और ए का 28th टर्म आपको बताना है, ठीक है। इन एक्सरसाइज 9 and 10 हुज nth टर्म्स आर, ये इनकी nth टर्म दी हुई है। प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इन पे बेस्ड क्वेश्चंस देखा था। देखिए हम देखते हैं सॉल्यूशन 9th का। क्वेश्चन क्या है, nth टर्म और जनरल टर्म भी आप कह सकते हैं इसको, n-1 n क्यूब, और आपको चाहिए क्या इसमें 9th टर्म चाहिए, मतलब n आपको दे रखा है इसमें 9 के बराबर, ठीक है। बस जहाँ पे n हो वहाँ 9 पुट कर दीजिए। देखिए क्या होगा, a9 इक्वल्स टू -1 9 - 1 n क्यूब, मतलब 9 का क्यूब, तो कितना आएगा, देखिए ये हो जाएगा -1 की पावर 8 इंटू 9 क्यूब, ठीक है। और प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि माइनस की पावर इवन हो तो क्या होगा, इवन टर्म इवन ही होगा, तो हो जाएगा 1 इंटू 9 का क्यूब, 9 का क्यूब कितना होता है 729, ठीक है। ये हो जाएगा 9th टर्म। अब प्यारे बच्चों, इसके बाद देखते हैं, देखिए क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, सॉल्यूशन 10। इसका जनरल टर्म है, देखिए an इक्वल्स टू n-2 n+3, और देखिए 28 टर्म आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अगेन n इक्वल्स टू कितना है, n इक्वल्स टू यहाँ पे आपको 20 दे रखा है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, 28 टर्म इसका a20 इक्वल्स टू 20 माइनस 2 और 20 + 3, ये हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं क्या होगा, देखिए नीचे लिखते हैं इसको, ये हो जाएगा 20 इंटू 18/23, तो यहाँ से निकल के आएगा a28 टर्म, देखिए 360/23, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपने दो क्वेश्चंस के आंसर देखे 9th और 10th के। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस नोट करता हूँ, उसके बाद उनका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस आपको दिए हुए हैं 3, इनमें क्या करना है, आपको फर्स्ट 5 टर्म्स लिखने हैं। एक्सरसाइज 11 to 13 एंड ऑब्टेन कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। और प्यारे बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखिए कि कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज आपको बतानी है, ठीक है। देख लेते हैं, देखिए सॉल्यूशन 11 क्या कह रहा है, सॉल्यूशन 11th क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन है a1 इक्वल्स टू 3 और an जनरल टर्म है इसकी 3an-1 + 2 फॉर ऑल
फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। फर्स्ट 5 टर्म्स आपके लिए कह रहा है। प्यारे बच्चों इन क्वेश्चंस में क्या है, देखिए आपको a1 इक्वल्स टू 3 दे रखा है, ठीक है। मतलब आपको स्टार्ट कहाँ से करना है इसमें, n इक्वल्स टू 2 से, ठीक है। n इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5, मतलब फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है, बाकी इसके लिए फाइंड करना है। चेक कर लेते हैं, देखिए फॉर n इक्वल्स टू 2 क्या होगा, आपने रखा सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए 3, यहाँ क्या होगा देखिए a 2 माइनस 1 प्लस 2, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा आपके पास 3a1 प्लस 2। a1 की वैल्यू आपको 3 पहले से दे रखी है, देखिए क्या होगा 3 इंटू 3 प्लस 2, तो ये हो गया देखिए 3 3 जा 9 और 2 11, मतलब सेकेंड टर्म तो 11 हो गई। अब देखिए थर्ड टर्म फॉर n इक्वल्स टू 3 चेक कर लेते हैं, a3 ये कितना होगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 प्लस 2, तो ये क्या होगा देखिए 3 इंटू a2 प्लस 2, तो अब a2 आपने फाइंड कर लिया 11, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 11 प्लस 2, तो 33 प्लस 2 कितना हुआ 35 हो गया, ठीक है। मतलब आपने थर्ड टर्म भी फाइंड कर ली। अब फोर्थ टर्म देख लेते हैं, फॉर n इक्वल्स टू 4, देखिए क्या होगा a4 इक्वल्स टू 3 इंटू a4 माइनस 1 प्लस 2, देखिए क्या आता है 3 इंटू a3 प्लस 2। अब a3 प्रीवियस टर्म थी, देखिए कितना है थर्ड टर्म 35 है, तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 35 प्लस 2, तो 35 इंटू 3 105, 105 प्लस 2 कितना होता है 107। अब देखिए फॉर n इक्वल्स टू 5, तो ये कितना होगा a5, देखिए 3a5 माइनस 1 प्लस 2 इंटू में है ये, तो ये हो जाएगा देखिए 3 इंटू फोर्थ टर्म प्लस 2, अब फोर्थ टर्म 107 आ गई, देखिए 3 इंटू 107 प्लस 2, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा देखिए 3 7 21, 3 एकम 3, 321 प्लस 2 323 हो गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों लेकिन इसमें करस्पॉन्डिंग सीरीज़ आपसे पूछा है, तो सीरीज़ किसकी बनेगी, देखिए सीरीज़ बनेगी, सीरीज़ आपके पास निकल के आएगी, देखिए 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323, ये सीरीज़ निकल के आएगी, ठीक है। और प्यारे बच्चों अगर n फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1, मतलब जितनी भी n की वैल्यूज़ आप ग्रेटर देन 1 रखते जाएंगे तो ये सारी वैल्यूज़ आपको मिलती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये सीरीज़ निकल के आएगी। अब प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन 11 का सोल्यूशन। अब हम देखेंगे 12 का, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूँगा। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से समझेंगे। सोल्यूशन 12 क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है -1, ठीक है, और जनरल टर्म है इसकी an माइनस 1 बाय a, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट 5 टर्म्स हमको चाहिए, तो मतलब आपको चाहिए क्या, देखिए n इक्वल्स टू 1 फर्स्ट टर्म के लिए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। चेक कर लेते हैं, देखिए क्या होगा। फॉर फर्स्ट तो हमें पता ही है, ठीक है, फॉर n इक्वल्स टू 2, देखिए क्या होगा, आपको दे रहा है सेकेंड टर्म के लिए a2 माइनस 1, देखिए -1 क्या है प्यारे बच्चों, ये n-1 है, ठीक है, मतलब 2 माइनस 1 बाय a है, कोई बात नहीं, हमने ये किया। इसके बाद ये क्या दिया हुआ, देखिए a1 बाय a, ठीक है। अब n है, ये a नहीं है, n है क्वेश्चन में, ये कन्फ्यूज़न हो रही थी ना, देखिए n है, ये n रख दिया आपने, ठीक है। तो n क्या है, n इसमें 2 है, 2 रख दिया।
यहाँ से a1 कितना है, देखिए -1 है तो ये आ जाएगा -1/2। इसके बाद देखिए फॉर n इक्वल्स टू 3, थर्ड टर्म के लिए क्या होगा, देखिए a3 इक्वल्स टू a3 - 1/3, n है ना, थर्ड टर्म 3, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए a2/3, तो a2 कितना है, a2 आपको -1/2 है तो ये हो जाएगा -1/6। उसके बाद देखिए फॉर n इक्वल्स टू 4, a4 इक्वल्स टू a4 - 1/4 हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में n है, ठीक है, 4 हो गया। फिर क्या होगा, देखिए a3/4, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए यहाँ से निकल के आ गया प्यारे बच्चों -1/6 इंटू 4, तो ये हो जाएगा -1/24, ठीक है। लास्ट टर्म इसका देख लेते हैं हम, जो हमें फाइंड करना है, बाकी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 सभी के लिए वैलिड है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो फिफ्थ टर्म हो जाएगी a5 - 1/5, तो देखिए क्या निकल के आता है, फोर्थ टर्म आपको चाहिए बाय 5, तो फोर्थ टर्म क्या है -1/5 इंटू 24, तो 24 5 जा कितना होता है 120, तो ये हो जाएगा -120, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सीरीज प्यारे बच्चों -1/120 अकॉर्डिंग टू सीरीज जो है वो आपके पास क्या निकल के आएगा, देखिए सीरीज ये निकल के आ रहा है आपके पास फर्स्ट टर्म, देखिए -1 प्लस जो आपने सीरीज की डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है, -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/24 प्लस -1/120, ठीक है, डैश डैश। अब प्यारे बच्चों इसी को एक्सपेंड करेंगे अच्छे से तो वही हमारा आंसर होगा, देखिए -1 -1/2 -1/6 -1/24 और -1/120, और यही हो गया प्यारे बच्चों आंसर, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन 13 का सोल्यूशन, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूंगा कि प्यारे बच्चों 13th क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या कह रहा है। सबसे पहले इसमें देखिए फर्स्ट टर्म के ही वैल्यूज़ आपको पता थे, इसमें 2 टर्म्स के वैल्यू दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए सोल्यूशन 13 का क्या कह रहा है, a1 और a2 इक्वल्स टू 2 है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म देखिए 2 है, और जनरल टर्म क्या है an इक्वल्स टू an-1 जहाँ पे n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। देखिए क्या होगा, आपको इसमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करने थे, तो n इक्वल्स टू 3 4 और 5 ये फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चेक करते हैं, देखिए क्या होगा, फॉर n इक्वल्स टू 3 हमने देखा तो हो जाएगा थर्ड टर्म इक्वल्स टू a3 - 1, तो यहाँ से निकल के आएगा a2 - 1, तो a2 कितना है 2 दे रखा है, तो 2 - 1 हो गया ये 1, ठीक है। फिर फॉर n इक्वल्स टू 4 चेक कर लेते हैं क्या होगा, फोर्थ टर्म a4 - 1 इक्वल्स टू a3 - 1, a3 कितना है, देखिए यहाँ से 1 निकल के आया, तो 1 - 1 इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। फॉर n इक्वल्स टू 5 फिफ्थ टर्म जो हमें फाइंड करनी थी, तो a5 इक्वल्स टू a5 - 1, तो ये हो जाएगा देखिए a4 - 1, और ये फोर्थ कितना है 0 निकल के आया, तो 0 - 1 इक्वल्स टू -1। अब प्यारे बच्चों आपके पास सीरीज क्या बनेगी, देखिए सीरीज आपके पास बनती है 2 + 2 + 1 + 0, और ये क्या है -1, तो ये हो जाएगा -1 एंड डैश डैश। अब प्यारे बच्चों इसी को थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में लिख देंगे तो ये सीरीज़ हो जाएगी आपकी 2 + 2 + 1 + 0 -1 डॉट, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो प्यारे बच्चों ये था 13 क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब हम देखेंगे
आज का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूँगा। देखिए प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज में यही एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा आपको बहुत माने क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको अच्छा लगेगा इसको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फिबोनाची सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस होता है जिसका नाम होता है, ठीक है। फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय, कुछ इस तरीके से डिफाइंड है जिसमें आपको दे रखा है 1 = A1 = A2, मतलब फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों की वैल्यू 1 है, एंड nth टर्म इक्वल्स टू an-1 प्लस an-2, n इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। और आपको ये निकालना है अप टू n = 5, ठीक है। देख लेते हैं प्यारे बच्चों इसको कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ लिख लीजिए, मैंने लिखा नहीं है, 14th। देखिए आपको गिवन क्या क्या है, 1 = A1 = A2, ठीक है। फिर दिया है आपको nth टर्म an-1 प्लस an-2, जहाँ पे n इज़ ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। फाइंड कह रहा है आपसे, फाइंड करना है आपको an+1 बाय nth जनरल टर्म के लिए फॉर n = 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। अब प्यारे बच्चों ये कह रहा है n ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो मतलब ग्रेटर देन 2 के लिए क्या होगा, फॉर मतलब n = 3 4 5 और एक और वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए 6, उसका रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपने किया इस वाले से, सबसे पहले इसका यूज, ठीक है। फॉर n = 3, देखिए क्या है, थर्ड टर्म इक्वल्स टू A3-1 प्लस A3-2। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा, देखिए A2 प्लस A1, ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 दोनों 1 है, तो 1 + 1 = 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए फॉर n = 4 क्या होगा, फोर्थ टर्म देखिए A4-1 प्लस A4-2, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए थर्ड टर्म प्लस सेकेंड टर्म, तो यहाँ से होगा प्यारे बच्चों, अच्छे से समझेंगे। थर्ड टर्म क्या है, देखिए 2, ये 2 आया ना, प्लस सेकेंड टर्म क्या है, 1 है, तो ये हो गया 3, ठीक है। फिर देखिए फॉर n = 5, फिफ्थ टर्म देख लेते हैं। इसमें कोई कंडीशन तो है नहीं कि फिफ्थ तक आपको कैलकुलेट करना है, मैंने यहाँ 6 क्यों लिखा, उसके पीछे कुछ रीजन है। देखिए क्या, मुझे आगे उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। A5-1 प्लस A5-2, तो ये हो जाएगा फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म। तो फोर्थ टर्म क्या है, 3 है, और थर्ड टर्म क्या है, 2 है, तो ये हो गया 5। उसके बाद देखिए क्या है, फॉर n = 6, ये देखिए क्या होगा, 6 टर्म A6-1 प्लस A6-2, तो यहाँ से निकल के आया A5 प्लस A4, तो 5 कितना है, 5, फिफ्थ टर्म 5 है ना, देखिए, प्लस फोर्थ टर्म कितनी है, 3 है, तो ये हो गया 8। अब प्यारे बच्चों यहाँ तक तो आपने निकाल लिया, अब आपको क्या करना है, फाइंड ये वाला पोर्शन करना है, ठीक है। देखिए फॉर n = 1 n = 2, तो देखिए क्या है, ये an+1 बाय a है, ठीक है, an। अब आपको इसको सबके लिए चेक करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए फॉर n = 1, देख लेते हैं यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से निकल के आता है आपको ये A1+1 बाय A1, ठीक है। तो ये देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा A2 बाय A1। अब यहाँ से देखिए A2 और A1 क्या है, दोनों 1 1 है, तो आपने रखा 1/1 = 1 हो गया, ठीक है। यही सेम चीज़ करना है। अब फॉर n = 2, देख लीजिए, ये हो जाएगा A2+1 बाय A2, ठीक है।
तो यहाँ से क्या होगा A3/A2। फिर आपके पास क्या निकल के आएगा, देखिए A3 A2 क्या क्या है, A3 आपको दिया हुआ है 2 और A1 है, A3 2 है और A2 1 है, मतलब थर्ड टर्म और सेकंड टर्म। तो यहाँ से निकल के आया 2। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, फॉर n इक्वल्स टू 3 आपने देखा तो ये हो जाएगा A3+1/A3, तो ये हो जाएगा देखिए A4/A3 इक्वल्स टू फोर्थ टर्म क्या है, देखिए फोर्थ टर्म 3 है और थर्ड टर्म क्या है 2 है, तो ये यहाँ से निकल के आया 3/2। ठीक है, अब देखिए फॉर n इक्वल्स टू, इधर मैं किए दे रहा हूँ, फॉर n इक्वल्स टू 4, तो ये कितना हो जाएगा A4+1/A4, तो ये हो जाएगा A5/A4। तो A5 कितना है, देखिए A5 है 5 और A4 क्या है 3 है। अगेन फॉर n इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए A5+1/A5। अब प्यारे बच्चों A5+1 मतलब 6 टर्म हो जाएगी ये, इसीलिए मैंने सिर्फ आपके लिए 6 टर्म फाइंड किया था। ठीक है, A6/, आप चाहें तो इसको अभी ना कैलकुलेट करके पहले सॉल्व करें, जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े वहाँ भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, A5 तो 6 कितना है प्यारे बच्चों, देखिए 8/5। अब आपके पास यहाँ से गिवन टर्म्स क्या क्या आ गई, देखिए टर्म्स आपको मिल गई सीक्वेंस की 1 2 3/2 5/3 और 8/5। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों ये था जो हमने देखा। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों आप ये भी रियलाइज करेंगे कि इससे भी हार्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो आपके बेस्ड है वो आपके क्लास 10th के टॉपिक के ऊपर ही बेस्ड है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप एक बार उसको रिवाइज करिए, क्लास 10th के टॉपिक को। आप देखेंगे कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू बच्चों।